रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि चरित्रवान बनो, जगत तो अपने आप ही मुग्ध हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सरावत एक बार फिर से आपका नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो स्टार्ट की थी कि सुपरफास्ट रिवीजन जो है कि एचएसएससी के पुराने पेपर का हम सुपरफास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं, जिससे आपको जो पढ़ा हुआ है वो आपका बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो आपका पक्का हो जाएगा। तो उसी कड़ी में आज हम पुलिस मेल कांस्टेबल का पेपर करने जा रहे हैं जो 2 नवंबर को हुआ था। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्षता की प्रणाली के तहत पूछा गया था कि क्या है कि संसद राष्ट्रपति का चुनाव करता है। भाई संसद जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कार्यकारी अध्यक्षता के रूप में करता है? नहीं करता। लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कार्यकारी अध्यक्ष कहीं पे काम करता है तो लोग जो हैं सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो कौन करता है राष्ट्रपति का चुनाव? जो हमने चुन के भेज रखे हैं, लेकिन लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में है तो वहाँ पे कार्यकारी अध्यक्षता के तहत लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव जो है करते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था 8 6 7 6 8 9 3 2 7 5 3 4 2 2 2 3 5 5 2 2 8 1 9। इसमें बोला था कि वो संख्या बतानी है जिसके पहले तो विषम संख्या हो, पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या हो। ठीक है, तो पहले विषम और बीच वाली जो संख्या है वो भी सम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे विषम है और यहाँ पे सम है, एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा था 3 5 1 और कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन था कि कोई नहीं, क्योंकि इसमें 2 थी। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के रीजनिंग के, तो ये वहाँ पे भी बिल्कुल इजी हो जाएंगे। इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, फिर है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार मुख्य रूप से क्या पेश करता है, क्या दस्तावेज होते हैं? तो बजट होता है इसमें। ठीक है, हमारे संविधान में बजट का कहीं जिक्र नहीं है, उसको एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट या वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार के मुख्य दस्तावेज जो होते हैं बजट होता है इसमें। ठीक है, राजस्व बजट, संतुलित बजट, पूंजी बजट, ये ऑप्शन आए हुए थे, तो बजट जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर है राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित जो खारे पानी की झील है वो पूछा गया था। इसमें ऑप्शन थे, तो इसमें तो सीधा आंसर है कि सांबर झील आएगी भाई। ठीक है, फिर एक चिल्का झील का भी आंसर ऑप्शन था। चिल्का झील जो है वो बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी है, विश्व की दूसरे नंबर की उड़ीसा में स्थित है ये। फिर पुलिकट झील थी एक, पुलिकट झील कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को साझा करती है। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित जो खारे पानी की झील है वो सांबर झील है, और वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, वो मीठे पानी की झील है भाई। जैसे कुछ क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे, उसके साथ में अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको भी क्लियर साथ के साथ में हम करते चलेंगे। ठीक है, इन्होंने पूछा था, ये पुलिस का पेपर था कि पुलिस पदानुक्रम में सबसे बड़ा कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, उस हिसाब से एडिशनल जो जीपी होता है, एडिशनल पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो थे वो थे एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, एडीजीपी। उसके बाद था द स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, एक रिपोर्ट आई, द स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस, ये एक रिपोर्ट थी।
ठीक है। इसमें सिटीज क्लाइमेट फाइनेंसशिप लीडरशिप अलायंस और विश्व बैंक ने इसे जारी किया था। विश्व बैंक व आगे का ये सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस ने इसे जारी किया था। ठीक है, इन दोनों ने मिलके इसको जारी किया था। पूरी रिपोर्ट थी द स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, तो विश्व बैंक ने सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस के साथ मिलकर इसको जारी किया था भाई। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पूछा गया कि परसंस्कृतिकरण, ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण खालिस्तान की एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित विभिन्न समुदाय के बीच में संपर्क होता है। तो इसका उत्तर है सांस्कृतिक जो परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन, जब विभिन्न संस्कृतियों समुदायों के लोग आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे संस्कृति का क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, ये इसका आंसर था। हम कोशिश करेंगे कि 20-22 मिनट में लगभग 40-50 क्वेश्चन जो आते हैं हरियाणा जीके के, इंडिया जीके, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश के, कुछ रीजनिंग के, वो हम सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फटाफट रिवीजन होगा इसमें आपका। ठीक है भाई, उसके बाद था कि भारत में रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया गया है? तो बनाया गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ठीक है, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को भारत में कंट्रोल करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो बनाया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता कि वैश्वीकरण को संबोधित करता है, वैश्वीकरण को संदर्भित करता है। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण वो पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है कि विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा एकीकरण, एकीकरण। इसमें क्या वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि जो विदेशी व्यापार है या विदेशी जो निवेश है उसके माध्यम से देशों के बीच में, बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में आपस में एक निगमों द्वारा क्या एकीकरण हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा एकीकरण हो जाना वैश्वीकरण को संदर्भित करता है। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में ऐसा लिखा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, फिर था क्वेश्चन कि हाल ही में मुंबई में NARCL, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो है नेशनल एसेट बोलते हैं इसको, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म थी। ये जो ऋण वगैरह थे बैंक से लिए जाते थे उसके संदर्भ में थी ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, फिर पूछा गया कि किस चुनाव प्रणाली में उम्मीदवार जो दूसरे के आगे है और सबसे पहले विजय पद को प्राप्त कर लेता है। भाई कौन सी चुनाव प्रणाली जिसमें क्या होता है कि उम्मीदवार एक दूसरे से तो आगे हैं और पहले जब विजय पद को पार कर लेता है तो विजेता कहलाता है। तो ये होती है बहुलता प्रणाली होती है, बहुलता प्रणाली। बाहुल्य जिसको मिलता है वो बोला जाता है इसमें। जैसे मान लो अपने राष्ट्रपति का चुनाव होता है
तो राष्ट्रपति में क्या जो वोटिंग करते हैं एमएलए एमपीज वगैरह, तो क्या करते हैं वो क्रम के अनुसार देते हैं कि पहला वोट मेरा इसको, दूसरा इसको। तो जो पहले को पार कर लेता है, वो जो एक क्राइटेरिया रखा जाता है जीत का, तो उसमें जो पहले को पार कर लेता है वो क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है, वो जीत जाता है। तो वो बहुलता प्रणाली होती है। ठीक है, एक बुक थी आई डू वट आई डू। ठीक है, ये बुक थी, ये रघुराम राजन ने लिखी थी। रघुराम राजन जो गवर्नर रहे हैं पहले आरबीआई के, उन्होंने लिखी थी आई डू व्हाइट आई डू। भाई जो मैं आई डू मैं करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, ये रघुराम राजन ने इसे लिखा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया था कि कौन सा देश 2024 में FIH हॉकी 5W वर्ल्ड कप के उद्घाटन की मेजबानी करेगा। जो हॉकी का वर्ल्ड कप होना 5वां 2024 में, उसके उद्घाटन की जो मेजबानी करेगा वो ओमान करेगा। ये क्वेश्चन आगे भी आ सकता है क्योंकि अभी हुआ नहीं है पेपर, ये वर्ल्ड कप भी नहीं, सॉरी हुआ नहीं है, 2024 में होना है ये। तो 2024 में जो FIH हॉकी 5वां वर्ल्ड कप है, उसका उद्घाटन की जो मेजबानी है वो ओमान करने वाला है। ठीक है, ओमान करने वाला है। हरे पादपों द्वारा PAR पकड़ की प्रतिशतता कितनी है? तो ये 2 से 10% है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये भी। हरे पादपों द्वारा जो PAR है उसकी पकड़ की प्रतिशतता जो कितनी है, वो 2 से 10% तक है। ठीक है, और 2024 में जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, उसकी जो उद्घाटन की मेजबानी वो करने वाला है, ओमान करेगा इसको। ठीक है, एक EASE 40 सुधार एजेंडा था, ये सुधार एजेंडा ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न आया था कि EASE 40 सुधार एजेंडा ये जो है ये सार्वजनिक अक्षेत्र बैंक से है। भाई सार्वजनिक अक्षेत्र बैंक से संबंधित है। ठीक है, सार्वजनिक अक्षेत्र बैंक से जो है संबंधित है EASE 40 सुधार एजेंडा। फिर क्वेश्चन था कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में तो आपको पता है भी कौन है, कर्नाटक आगे बेंगलोर में सबसे ज़्यादा IT का प्रभाव है। तो IT इसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाली जो है कर्नाटक में है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक पशुधन वाला देश तो भारत है। भाई ये पुलिस में जैसे आती है ना एनिमल हस्बेंड्री, तो उसमें क्वेश्चन था कि विश्व का जो सर्वाधिक पशुधन वाला देश है वो है भारत। ठीक है, वो है भारत। एक है गाबा सप्तशती, किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में? ठीक है, तो जो गाबा सप्तशती ये है प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, गाबा सप्तशती जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, चीन और रूस ने अपने देशों के बीच में सीमा पारीय पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। भाई चीन और रूस ने, ये क्वेश्चन आया था कि चीन व रूस ने सीमा पारीय पाइपलाइन, ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया था। इसे कहते हैं साइबेरिया की शक्ति बोला जाता है, इसे साइबेरिया की शक्ति। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्योंकि रूस अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में है, तो चीन व रूस ने जो सीमा पारीय पाइपलाइन का उद्घाटन किया था तो उसको साइबेरिया की शक्ति जो है वो बोला जाता है। ठीक है, घर
बनाने वाली ईंट में कौन सी मिट्टी यूज की जाती है भाई, कौन सी मिट्टी जो यह यूज किया, तो लैटेराइट जो मिट्टी है ना, लैटेराइट जो मिट्टी है वो घर बनाने वाली ईंटों में यूज की जाती है। ठीक है, घर बनाने वाली ईंटों में यूज की जाती है। फिर एक क्वेश्चन IORA, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये संदर्भित है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर प्रश्न आया था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT जिसको बोला जाता है, GATT, ठीक है, का पुनर्नामकरण विश्व व्यापार संगठन में तो 1995 में हुआ था ये। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका पुनर्नामकरण जो है 1995 में विश्व व्यापार संगठन में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन में इसका पुनर्नामकरण हुआ था, विश्व व्यापार संगठन में। ठीक है, 1995 में इसका हुआ था। GATT की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, फूल के परागकणों में, फूल के परागकणों को परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है गैटानोगमी आता है भाई, गैटानोगमी। ठीक है, किसी फूल के परागकण जो है उसके परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल में स्टिग्मा स्थानांतरित करवाना जो है वो गैटानोगमी कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, थोड़ा आप ध्यान से सुने कि फूल के परागकण जो होते हैं उसके परागकोश से उसी पौधे में, सेम जो पौधा है उसी के दूसरे फूल में जाके स्टिग्मा में स्थानांतरित कर देना गैटानोगमी जो है वो कहलाता है। ठीक है, गैटानोगमी कहलाता है। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। ठीक है, 382,000 पे 1 वर्ग किलोमीटर में होता है ये 382। ठीक है, ये था भारत का जनसंख्या घनत्व। फिर था कि भारत सरकार ने KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कब शुरू की थी? 1998 में शुरू की थी भाई। KCC जो है, जो हम लोन लेते हैं हमारे खेतों पे, किल्लों पे किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, तो उसको 1998 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो ये बेंगलुरु में खोला गया था, बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है बेंगलुरु में खोला गया था। और 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व 382 है और KCC जो है वो 1998 में शुरू किया गया था, 1998 में से शुरू किया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था कि द्वितीयक उत्पादकता खालिस्तान की दर है। ठीक है, तो उपभोक्ता द्वारा नया जैविक पदार्थ का निर्माण,
पदार्थ के निर्माण, नए जैविक पदार्थ के निर्माण जो उपभोक्ता द्वारा गलत है उसको द्वितीयक उत्पादकता की दर माना जाता है। ठीक है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड आर्करेट ने किया था, रिचर्ड आर्करेट। ठीक है, वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्करेट ने किया था भाई। ठीक है, एमएस ऑफिस में जो कुंजी है की को दबाकर हेल्प मेनू जो होता है उसको खोला जाता है। तो ऐसी कौन सी की है, कुंजी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट में दबा के हेल्प मेनू खोलते हैं? तो F1 है। F1 जो है की को हम दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है हेल्पलाइन मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, तो हेल्पलाइन मेन्यू जो है वो खुल जाता है। भारत का कौन सा राज्य है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत का कौन सा राज्य ईश्वर का अपना देश, ईश्वर का अपना देश भी, भारत का कौन सा राज्य ईश्वर का अपना देश नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? ठीक है, तो ये केरल जाना जाता है भाई। ईश्वर का अपना देश के नाम से लोकप्रिय जो है भारत का राज्य वो है केरल है। ठीक है, वो है केरल। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता जो है वो एडम स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन जो आए थे वो और कर लेते हैं। पूछा गया था कि आमरण, आजन्म, ठीक है, आजीवन में उपसर्ग पूछा गया था। जो उपसर्ग हमने यूज किया है वो कौन से उपसर्ग हैं? तो इसका आंसर था संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं भाई। ठीक है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा के जो हैं ये इसमें यूज किए गए थे आ, और संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। फिर था कि अग्नि, जल, कोकिल, सूर्य कैसे शब्द हैं? ठीक है, किस टाइप के शब्द हैं? तो तत्सम के उदाहरण हैं ये भाई। तत्सम जो संस्कृत में जो के लिखे जाते हैं, तद्भव जो बदल दिए जाते हैं। ठीक है, देश जो हम नॉर्मल देसी भाषा में यूज करते हैं और विदेशी जो विदेश के वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो ये थे इसमें। फिर पूछा गया था पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल तो आंसर है कि क्रिया के जिस रूप में बहुत समय पहले कार्य पूरा हो चुका हो, बहुत समय पहले कार्य पूरा हो चुका हो, पूरा होने का बोध हो। ठीक है, पूर्ण भूतकाल मतलब पूर्ण मतलब कंप्लीटली, भूतकाल तो मतलब क्या है कि काम पूरा हो लिया, उसका बोध करवा रहा है, तो वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है भाई। फिर है कि राधा गाती है। क्वेश्चन था कि राधा गाती है और मीरा नाचती है, मीरा नाचती है। ठीक है, ये एक संयुक्त वाक्य है और इसे मिश्र वाक्य बनाइए। तो इसका आंसर आएगा जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, तब मीरा नाचती है। ये ऊपर जो था ये राधा गाती है और मीरा नाचती है, 2 संयुक्त वाक्य थे, इनको मिश्रित बनाना था। तो जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। ठीक है, ये मिश्रित वाक्य हो गए थे इसके। फिर एक क्वेश्चन था कि
इंग्लिश का 5 बॉयज स्टूड इन डैश रो। वे 5 बॉयज जो हैं वो खड़े हैं रो में। तो इसके ऑप्शन थे आइदर, नाइदर, फ्यू। तो इसका जो एक्यूरेट है वो ईच। वे प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में 5 बच्चे खड़े हैं, 5 बॉयज जो लड़के हैं वो खड़े हैं प्रत्येक पंक्ति में। ये इसका एक्यूरेट आंसर था। ठीक है, फिर है क्रीडेंस, CREDENCE। ठीक है, इसका इन्होंने पूछा था सिनोनियम। ठीक है, तो क्रेडेंस होता है कि किसी के ऊपर विश्वास करना, किसी चीज़ को पाना। तो इसका जो इसमें आंसर था वो था ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि मोडेस्ट, फियरफुल और मेडनेस, ये पागल डरने वाले होते हैं। तो ट्रस्ट जो होता है वो इसका सिनोनियम है कि विश्वास कर लेना किसी पे। ठीक है, टू आइसोलेट टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स। 4 शब्द दिए गए थे, उन्हें पूछा गया था कि टू आइसोलेट, कि आइसोलेट करना है, टू सेपरेट फ्रॉम अदर, एक दूसरे को दूसरे से अलग कर लेना। तो जो इसका एक्यूरेट जो आंसर है वो सेग्रीगेट है, सेग्रीगेट। ठीक है, सेग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है कि पृथक कर लेना, अपने आप को अलग कर लेना, आइसोलेट करना। जैसे हमने कोरोना में सारी बार ये जिक्र सुना कि आइसोलेट हो जाओ, आइसोलेट। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि हमें किसी दूसरे से अलग हो जाना, तो वो होता है सेग्रेट। ठीक है, फिर आई शैल कीप नथिंग, एक क्वेश्चन था, इसमें फ्रेजल वर्ब थी आई शैल कीप नथिंग डैश फ्रॉम यू। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव। तो इसमें जो आई शैल कीप नथिंग बैक फ्रॉम यू, कि भाई मुझे है ना जो तुम्हारे बिना कुछ भी हासिल नहीं हो, आई शैल कीप नथिंग बैक फ्रॉम यू, इसका जो है एक्यूरेट आंसर था। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन थे जो हमने इंग्लिश के, हिंदी के, कुछ हरियाणा जीके के, इंडिया जीके के। हरियाणा जीके में नाम मात्र की थी, कोई क्वेश्चन नहीं थे, कुछ पेपर में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर हम पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे तरीके से हरियाणा जीके करेंगे हम। और आप ये बताइए कि आपको क्लास कितनी अच्छी लग रही है, ये कि आपको जो सुपरफास्ट रिवीजन में कितनी हेल्प इसमें मिल रही है। पढ़ते रहें, तब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी। अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।